हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। तो शुरुआत करते हैं मेरे ही बालों से। क्या हुआ था कि मैंने सोचा मैं हेयर कट करवा लेती हूँ। तो वो बंदा इतना महान था, उसने क्या किया, मेरे बाल पहले इतने लंबे हो गए थे, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि उसको न है नीचे से हल्का हल्का ट्रिम करके यहाँ से शेप दे देना। उस बंदे ने क्या किया, मेरे बालों को इतना उड़ा दिया था, ठीक है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि इतने हेयर कम कर दिए थे, इतना। मैं आपको पिक्चर्स अगर पुरानी दिखाऊं, अगर मुझे मिली तो डेफिनेटली मैं अटैच करूंगी। फिर यार मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होगी, क्योंकि मैंने उसको ट्रिम करने को बोला, बाद में सॉरी वॉरी भी बोला उस बंदे ने, पर वो चीज कहीं मायने नहीं रखी। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसलिए अब ना इंसान कटिंग करवाने से पहले भी कहीं ना कहीं टेंशन ले लेता है कि यार पता नहीं अच्छी हो नहीं हो। तो आज मैं उसके रिलेटेड रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसे मैंने खुद पर्सनली अप्लाई किया अपने बालों की ग्रोथ के लिए। तो अब आप मेरे बाल देख सकते हैं, अगर मैं आपको प्रॉपरली खोल के भी दिखाऊं, ठीक है। तो ये जो मेरे बालों की ग्रोथ है, ये मेरी जो है लगभग 6 मंथ की ग्रोथ है। मेरे बाल बिल्कुल इतने रह गए थे, तो आप देख लीजिए इससे नीचे जितना भी ये ग्रोथ हो रहा है, ये मेरी 6 मंथ की ग्रोथ है। और मेरे बालों का ऑलरेडी टेक्सचर बहुत ज्यादा सिल्की है। इससे मेरे बाल और ज्यादा हेल्दी हुए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और यहाँ पे आप जो ये न्यू ग्रोथ देख रहे हैं, ये चीज की सारी न्यू ग्रोथ है। यहाँ पे फ्रंट पे न्यू ग्रोथ है, यानी कि मेरे बाल जो हैं, जब मैं पहले ऐसे कर रही थी तो इतनी सी ग्रोथ रह गई थी, तो ये इतने बाल जो हैं इंक्रीज हुए हैं बहुत हेल्दी वे में। जिसमें मैंने ये भी नहीं है कि बहुत लंबा कष्ट किया है कि जी उठा के मैं डेली रेमेडी कर रही हूँ, ना ना। सिर्फ हफ्ते में 2 बार करती थी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो बस आपको समझ आ गया होगा। अगर आप भी अपने बालों की लेंथ को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हो ना, तो सिंपल सी ये रेमेडी परफॉर्म करना। तो चलिए चलते हैं मेरी मिनी किचन में। तो पहला इंग्रेडिएंट है सुपर स्पेशल इंग्रेडिएंट, दैट इज कड़ी पत्ता। साउथ इंडियन लोग बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये तो बहुत ही हेल्दी आपके हेयर को करने वाला है। सेकंड है मेथी दाना। तो पहले मैं कड़ी पत्ते का यूज बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। तो मुझे लेनी है लगभग इस तरह से 4 स्टिक कड़ी पत्ते की। ये मैंने पानी को पहले ही बॉईल करना रख दिया था इसमें, ठीक है, ताकि गर्म हो जाए। अब मैं इस तरह से 4 स्टिक लेके इसमें कड़ी पत्ता, लगभग हैंडफुल ऑफ कड़ी पत्ता, यानी कि ये इस तरह से हम इसको तोड़ के डाल देते हैं, ठीक है। आपको भी समझ आता रहेगा कि कितनी टहनियाँ वहनियाँ डालनी है इसमें। 3-4 डाल दो आप बस, देसी भाषा में। यार कड़ी पत्ता, पता है पुराने टाइम में तो बुजुर्ग जो होते थे ना, उनके दांतों में कीड़े भी नहीं लगते थे। वो डेली सुबह उठ के खेत में से कड़ी पत्ता तोड़ते थे और उसकी दातुन करते थे, क्योंकि इसकी दातुन जो है इतना अमेजिंग वर्क करती है। ये आपने इसमें डाल दिया। इतना कड़ी पत्ता जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है 1 गिलास पानी में। अब मैं वेट करूंगी इसका बॉईल होने का, और मुझे इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये 1/4 ना रह जाए। मतलब इतना सा पानी मुझे चाहिए इसका, जब तक इसका पूरा निचोड़ ना निकल जाए। सेकंड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना। मेथी दाना वात को एलिमिनेट करता है, हेयर को, ये फॉलिकल्स को हेल्दी करता है। आपको रूट्स हेल्दी चाहिए। जब तक आपके रूट्स हेल्दी नहीं होंगी, तब तक आपके हेयर की रीग्रोथ नहीं होगी। और रीग्रोथ करने के लिए आपको इसका सीरम बनाना है। तो अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, ठीक है। उसमें इतना पानी डाल के आपको पूरी रात इसे ओवरनाइट सोक करना है। मैंने कर लिया। तो मैं ये पानी इसमें बॉईल करी हूँ, इसमें मैं ऐड करूंगी ये मेथी दाने का पानी, ठीक है, और मेथी दाना। अब जो ये मिक्सचर बन गया, अब मुझे इसे बॉईल करना है जब तक कि ये 1/4 ना रह जाए, ठीक है। तो अभी देखिए आप इसमें कि ये 1 गिलास है लगभग। अभी हम धीरे धीरे करके इसे बॉईल करते रहेंगे और 1/4 होने का इसका वेट करेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसे हमें कैसे यूज करना है। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसे आने स्टार्ट हो गए जिसमें कड़ी पत्ते का यूज बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अब तो ऐसा हो गया कि कैमल मिल्क, उसके शैम्पू आने लगे, राइस वाटर के शैम्पू आने लगे। उसी तरह से कड़ी पत्ते का यूज भी होना स्टार्ट हो गया। कड़ी पत्ता क्या करता है, जो आपके फॉलिकल्स हैं यहाँ से, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आपका यहाँ पे बाल्डनेस आना स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ कम होना स्टार्ट हो जाती है ये एरिया पे, आपको क्या करना है, जो आपका ये सीरम रेडी होगा, मैं उसके बाद बताऊंगी। इस तरह की एक बॉटल लेके इसमें आपने सीरम डालना है। आपका जो एफर्ट है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो आपके रूट्स है यहाँ पे आप ड्रॉप डालते रहो, मसाज करते रहो, और जितना अच्छे से आप मसाज करोगे आपको उतना बेनिफिट हो। तो सीरम लेके आपको पार्टीशन करते जाना है, वहां मसाज करते जाना है। हफ्ते में 2 बार करना है। और जैसे बॉयज हैं जिनमें एलोपेशिया हो जाता है, बाल्डनेस आना शुरू हो जाती है, एक्सट्रीम हेयर फॉल है, क्योंकि ये हेयर फॉल को भी रिड्यूस करेगा, एयर को एलिमिनेट कर रहा है, एक्सेसिव एयर को, तो ऑब्वियसली वहां पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके हेयर ऑटोमेटिकली रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया।
ये पूरी मेरी न्यू ग्रोथ है, ये पूरी फ्रंट से, बैक से, बीच में, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कई बार क्या होता है कि इतनी मोटी चोटी से इतनी सी रह जाती है, तो वॉल्यूम आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इसी तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो। इस तरह की आपको बॉटल लेनी है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए ली है, ठीक है। जो सीरम बनेगा आपको इसमें डालना है और उससे आप स्प्रे करते जाइए। तो ये आपको बीच बीच में इसे हिलाते भी रहना है, ठीक है। आप देखेंगे कि कड़ी पत्ता, ये इसका कलर जो है पूरा चेंज हो रहा है, इन्फ्यूज करना है एक्चुअली इसे अच्छी तरह से, ठीक है। जब आपका बिल्कुल इतना सा रह जाए तो आप सिंपल गैस को इस तरह से करके पैन करके इसे जल्दी जल्दी बॉईल करेंगे, मतलब इसको उबाला ज़्यादा देना है, ठीक है। ऐसे रख रही हो तब भी उबल ही रहा है, पर मेरा क्या है, मैं ऐसे रखती हूँ, बहुत फास्टली वो चीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे हम बच्चे होते थे, नहाते थे, तो हमें क्या लगता था कि एक साइकोलॉजी बनी होती थी कि टैप चल रही है, पर हम उसमें से मग भर भर के बाल्टी भरते थे कि बाल्टी जल्दी भर जाएगी। सिमिलर वे में गैस अपना उतना ही काम करेगी, पर मुझे लगता है कि ऐसा करने से जल्दी हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है मेरा 1/4 पोर्शन बचा है, जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया था। ऐसे करने से वैसे जल्दी होता है, क्योंकि जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो जो ये मेरा पानी है, अब ये 1/4 रह गया है। अब मुझे क्या करना है, इसे मैं कांच के गिलास में निकाल लूंगी, ठीक है, और ठंडा होने का वेट करूंगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको गर्म अपने बालों पे अप्लाई नहीं करना है। सीरम जो है वो बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे स्टोर करना है एक इस तरह की बोतल में। आप बनाएंगे 1 वीक आराम से निकलेगा, या 3-4 बार आपका यूज हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा बना लीजिए जब भी आपको नीड लगे। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना के रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक बार क्यों बना के रख रहे हो, ये खराब नहीं होगा। 15 दिन से ज्यादा एक सीरम को यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सीरम है क्योंकि इसमें जो मेथी दाना है वो जो उसका लुब्रिकेंट होता है, तो ये हल्का हल्का सा स्टिकी रहेगा। अब जो यहाँ पे आने वाला है ट्विस्ट, जो आपने ये काढ़ा बनाया है 20-20 ml काढ़ा, सुबह शाम आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन पीना भी है, क्योंकि हमें बॉडी को अंदर से भी जो लैक ऑफ डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन है, विटामिन, सब चीज़ों को कवर करना है। तो जो कड़ी पत्ता है दैट इज रिच इन मिनरल न्यूट्रिशन। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो कि कड़ी पत्ता में ऐसी कौन सी एक चीज़ पाई जाती है जिसकी वजह से वो बालों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। क्यों साउथ इंडियन लोग, जितने भी साउथ इंडियन लोग हैं, आप मुझे बताना, आप हर चीज़ में कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते हो। सांबर में चटनी बन रही है, उसमें ऐसा, उसमें क्या गुण है जो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि मैंने इस रेमेडी के माध्यम से जो चीज़ आपको समझानी चाहिए वो आप लोगों तक पहुंच गई हो। अब हमें कितने दिन यूज़ करना है, जो मैंने बताया, हफ्ते में 2 दिन, लड़के रोज भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको वॉश करना है इसके बाद आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करिए। जैसे मैं अपना वेद आयुर्वेदा का शैम्पू ही यूज़ करती हूँ, आंवला शिकाकाई भी है उसमें, और एंटी डैंड्रफ भी है। 2 तरह के शैम्पू हैं हमारे, ठीक है। अगर आप भी उन शैम्पू को ऑर्डर करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मैंने टी बताई है कि क्या खाली पेट लेनी है या खाने के बाद। आप दिन में कभी भी ले लीजिए, जैसे सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे, या जब भी आपको टाइम मिलता है। मतलब आपने 40-50 ml वो लेनी ही लेनी है हफ्ते में 2 से 3 बार, ताकि बॉडी अंदर से एक डिटॉक्सिफाई प्रोसेस ले ले। मेथी दाना बॉडी को क्लीन भी करेगा, एयर को एलिमिनेट करेगा, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ। हमारी बॉडी में जो 80 प्रकार की व्याधियां हैं, यानी कि बीमारियां हैं, वो वात की वजह से होती हैं। और इसलिए बोला गया है कि हमारे केश की वृद्धि के लिए वात इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे जो हेयर हैं बढ़ना शुरू होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कटिंग हो गई, ये हो गया, लेकिन उसके बाद उनकी हेयर ग्रोथ दोबारा हुई ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2-2 साल में ना, मतलब इतने से इतनी ग्रोथ भी नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरी 6 मंथ में जो लोग भी हमारे व्लॉगिंग चैनल देखते हैं, उन्होंने मेरे हेयर देखे होंगे कि कितनी जल्दी ग्रो हुए हैं। तो आप भी इस ग्रोथ को कर सकते हो, किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, जस्ट छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं। अमरूद लेना स्टार्ट करो, खीरा लेना स्टार्ट करो, स्पिनच, पालक लेना स्टार्ट करो, शकरकंदी लेना स्टार्ट करो। ये चीजें जो ऑटोमेटिकली बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेंगी और बॉडी को स्टेबल भी करेंगी। अगर आप लोग फिर भी थक चुके हैं, पीसीओडी की वजह से, एक्सट्रीम हेयर फॉल है, थायराइड की वजह से है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप झाइयों से परेशान हैं, किसी भी बीमारी से, तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपको चैनल आ रहा है डॉक्टर उपासना वोरा, ये हमारा जो है रिव्यू चैनल है, जहां हम पेशेंट्स की लाइफ जर्नी शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं हर इंसान जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है बीमारियों को लेके, तो यहाँ पे जर्नी शेयर की जाती है ताकि आप भी सुनकर, समझकर अपने आप को आयुर्वेदा की तरफ मोल्ड करना स्टार्ट करें। जो 10-10 साल दवाइयाँ खाई हैं, मात्र 1 साल में अपनी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है।
अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं होता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप कड़ी पत्ता पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।